हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान बोर्ड के लिए 12th क्लास का हिंदी का एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि आपका एग्ज़ाम 24 मार्च 2025 को होने वाला है। हिंदी अनिवार्य का ये उसका एक्सपेक्टेड पेपर होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। ओके, यहाँ पे 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना। ये आपके यहाँ पे रोल नंबर आपको लिखने होते हैं, ये आपका पेपर कोड हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पेपर देखने से पहले आप यहाँ पे अपने जो सामान्य निर्देश हैं वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना, आपके पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। देखिए, यहाँ पे आपका पेपर स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेक्शन ए है, ठीक है ना। सेक्शन ए है खंड ए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे 16 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक प्रश्न जो होगा वो आपका 1 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो पेपर है इसके मैं आपको विद आंसर आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। तो जन्म से ही अपने साथ वे क्या लाते हैं? कपास लाते हैं। क्या लाते हैं? कपास। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, कविता एक उड़ान है किसके बहाने? तो ये हो जाएगा अपना चिड़िया के बहाने। ऑप्शन बे इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है? छोटा मेरा खेत चौकोना जो लेखक है उसने किसे कहा है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन से, कागज़ के पन्ने को, ठीक है ना। कागज़ के पन्ने को क्या कहा है? छोटा मेरा खेत चौकोना। अगला है, पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ से रेणु। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन है, मनुष्य की जो क्षमता है वो किस बात पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन द इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, ओके, और यहाँ पे मनुष्य के अपने प्रयास, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन द इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शीर्ष के फूल को किसके समान बताया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा अवधूत, यानी कि ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अवधूत को शीर्ष के फूल के समान बताया गया है, ठीक है ना। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्याकरण शास्त्र। क्या हो जाएगा? व्याकरण शास्त्र। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ है? तो मैनिफेस्टो जो है इसको कहा जाता है घोषणा पत्र। क्या कहा जाता है? घोषणा पत्र, ठीक है ना। समाचार पत्र को न्यूज़ पत्र कहा जाता है, न्यूज़पेपर, ठीक है ना। अगला यहाँ पे है निमंत्रण, जिसको इनविटेशन कहा जाता है, ठीक है ना। त्याग पत्र को क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला है, आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना है। यहाँ पे आधुनिक संचार जो है, जैसे कि टेलीविज़न है, रेडियो है, प्रिंट है, इंटरनेट है, तो इसमें से सबसे पुराना जो है वो क्या है? वो है प्रिंट, ठीक है ना, जिससे समाचार पत्र प्रिंट होते थे, ठीक है ना। तो ये प्रिंट जो है वो सबसे पुराना है। अगला यहाँ पे है, किस खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? यानी कि कोई भी घटना है, किसी भी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण जो होता है वो कहलाता है लाइव, ठीक है ना। क्या कहलाता है? लाइव प्रसारण, ठीक है ना। अगला है, मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्रायः किसका उपयोग नहीं करते थे? मंत्री नामक जो अध्यापक थे वो कक्षा में किसका उपयोग नहीं करते थे? देखिए, चौक का उपयोग तो करते ही थे, डस्टर का भी करते थे, घड़ी का भी करते थे, लेकिन वो छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। तो यानी ऑप्शन द इसका राइट हो जाएगा। अगला है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा ताम्रकाल। कौन सा? ताम्रकाल। ओके, अगला क्वेश्चन है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता है? तो ये कौन नहीं जानता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चिड़िया, ठीक है ना। चिड़िया ये नहीं जानते हैं। अगला है, उषा का
जादू टूटने का क्या कारण था? उषा का जो जादू है उसके टूटने का कारण क्या था? तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन से सूर्योदय का होना। क्या? सूर्योदय का होना। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है? भक्तिन नामक जो पाठ है उसमें समाज का कैसा स्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेदनशील। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संवेदनशील। अगला है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? जाति प्रथा जो है उसका दूषित सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जाति आधारित व्यवसाय का चयन। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, ये आपके यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली। ठीक है ना, यानी कि अपने अलग अलग स्थान पर अलग अलग बोली बोली जाती है। ठीक है ना, और राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा बोली अलग अलग होती है। ठीक है ना, यहाँ पे हर 10 किलोमीटर में बोली चेंज हो जाती है। तो अगला यहाँ पे है, निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द। निविदा के लिए जो सही अंग्रेजी शब्द है, तो यहाँ पे निविदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडर। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेंडर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में शब्द शक्ति है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? व्यंजना। क्या हो जाएगी? व्यंजना। अगला है, जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है और न ही लक्षणा से, तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, अगला है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला यहाँ पे है, जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तो वो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, तो यहाँ पे आपके 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए सभी प्रश्नों का आंसर आपको सही सही देना है। ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, अगला यहाँ पे खंड ब सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसमें आपसे लघुत्रात्मक प्रश्न यानी कि जो 40 शब्दों में आपको इनका आंसर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के होने वाले हैं। तो इनका आंसर मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप ध्यान से सुनिए। जब कोई घटना होती है तो वहाँ की जो असली आवाज़ है, यानी कि जो भी, जैसे कि कहीं भी कोई भी घटना होती है, ठीक है ना, जैसे कोई भी समाचार आप चैनल देखते हो तो वहाँ पे समाचार में क्या दिखाया जाता है? रियल घटना दिखाई जाती है। ठीक है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ कहते हैं। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के लिए हो जाता है कोई भी हादसा होता है, कहीं भी एक्सीडेंट जैसी चीज़ें, तो वहाँ की आवाज़ बिल्कुल आपको समाचार चैनलों पर वैसी की वैसी सुनाई देती है। अगला जैसे कि भीड़ हो कोई भी, है ना, तो उसमें जो भी शोर शराबा होता है वो क्या होती है? नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़। ओके, अगला क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव लिखिए। तो ध्यान से सुनिएगा आंसर कि ये जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये कविता उन लोगों के लिए है जो कि चल नहीं सकते। ठीक है ना, वो अपाहिज है। इसमें बताया गया है कि लोग केवल दया की नज़र से देखते हैं, लेकिन वे भी बाकी लोगों की तरह अच्छे जीवन के हकदार होते हैं। ठीक है ना, तो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसका मूल भाव यही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है? तो देखिए जो भक्तिन थी, ठीक है ना, तो वो क्या थी? आलसी थी, यानी कि वो आलसी होने का एक तो दुर्गुण था उसके पास। ठीक है ना, और अगला था कि वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती थी, और एक थी उसका कि वो झूठ ज़्यादा बोलती थी। ठीक है ना, तो ये सारे उसके दुर्गुण थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था? तो जो भूषण है वो उनका सम्मान करता था, किनका? यशोधर बाबू का। इसीलिए वो क्या था? उसके लिए गाउन लाया था, और क्या था कि वो ठंड से बचने के लिए यह गाउन उनके लिए देना ठीक रहेगा, ये समझ के वो लाया था।
कभी भी अपने जैसा हाड़ मांस का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका भान कैसे हुआ। तो देखिए, जब उसने देखा कि कभी भी आम लोगों की तरह हंसता है, रोता है, सोचता है और कभी भी हाड़ मांस का साधारण इंसान होता है, तो उसको इस तरीके से उसको ऐसे भान हुआ। ठीक है ना, आनंदा को। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए सेक्शन सी है, जिसमें आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका आंसर क्या है, आपको अपने नोट्स से याद करना होगा। ठीक है ना, ये बड़े क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए एक एक क्वेश्चन अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ग्रामर का क्वेश्चन है, फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए पॉइंट मैं आपको बोलने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। एक तो इनका जो विषय है वो रोचक होना चाहिए और महत्वपूर्ण होना चाहिए। और अगला है भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। शीर्षक जो है वो आकर्षक होना चाहिए और उपयुक्त होना चाहिए। अगला है इनका जो तथ्य है और उदाहरण है वो दोनों स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है ना, और लास्ट और लिख लीजिए कि इनका जो निष्कर्ष है वो संदेश देने वाला, यानी कोई मैसेज देने वाला होना चाहिए। ठीक है ना, तो फीचर में ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अथवा में पूछा है सार्थक आलेख के क्या गुण है। तो देखिए सार्थक आलेख के मैं गुण बता दूं तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा कि तथ्य और आंकड़े विश्वसनीय होने चाहिए। अगला है विचार स्पष्ट और संगठित होना चाहिए। और लास्ट यहाँ पे देख लीजिए कि लेख पढ़ने में रुचिकर और प्रेरणादायक होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारे गुण सार्थक आलेख में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय। तो देखिए ये परिचय है ना, आपको याद रखने हैं और आपको मैं टेलीग्राम पे कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता दूंगा कि यहाँ पे किन किन का परिचय इस बार आ सकता है। ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको मैं अपडेट दे दूंगा। ठीक है ना, वहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखिए आपसे सप्रसंग व्याख्या करवाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको यहाँ पे इसकी करनी है। ठीक है ना, इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। अगला यहाँ पे गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है, तो यहाँ पे भी आपको 2 पूछी जाएंगी, यानी कि अथवा में भी आपसे पूछी जाएंगी और ये 6 नंबर की आपकी होने वाली है। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से इनको करना है। अगला यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर में विभिन्न पदों पर आवेदन करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए एक विज्ञप्ति लिखिए। तो इसमें आपको एक विज्ञप्ति लिखनी है। ठीक है ना, अगला अथवा में क्वेश्चन है यहाँ पे एक निविदा, जिसको मैंने टेंडर आपको बताया था, इंग्लिश में इसको टेंडर बोलते हैं। तो विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री क्रय करने हेतु निविदा लिखिए। देखिए ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके इस बार बिल्कुल 100% पूछा जा सकता है। ठीक है ना, 100% इसके चांस है। ठीक है ना, 5 नंबर में ये पूछा जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है आपका निबंध। 300 शब्दों में निबंध आपको करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। अगला है नारी शिक्षा आज की आवश्यकता और है भारत की ऋतुएं। और अगला यहाँ पे पर्वतीय स्थल की मेरी यात्रा। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला ये तीनों है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस इसमें है। ठीक है ना, तो इन तीनों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है और बाकी जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो मैं आपको टेलीग्राम में सजेस्ट कर दूंगा। ओके, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये था आपका पेपर, इसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो आप पूरी देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।